हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हमारा न्यू चैप्टर है डेप्रिसिएशन, जिसे हम लोग हिंदी में ह्रास भी बोलते हैं। मीन्स डिक्लाइन इन वैल्यू और रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ समथिंग। हम लोग अपने बिजनेस में बहुत सारे मशीनरी एंड एसेट्स को यूज़ करते हैं, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड देयर कंटिन्यूअस यूज उनका वैल्यू रिड्यूस होता है। उसी रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। सो व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एक्सेप्ट लैंड। यानी हमारे बिजनेस में बहुत सारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, बट इन केस ऑफ लैंड ये डेप्रिसिएशन टर्म इसके साथ रिलेट नहीं करता है, क्योंकि लैंड का वैल्यू कभी भी रिड्यूस नहीं होता है। इनफैक्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम उनका वैल्यू बढ़ता ही जाता है। एंड एसेट्स का वैल्यू रिड्यूस किन किन कारण से होता है? फर्स्ट है कॉन्स्टेंट यूज, यानी किसी भी एसेट्स को हम लोग कंटिन्यूस यूज करते रहते हैं, तो ड्यू टू डेली वियर एंड टियर ऑफ दोज एसेट्स उनका वैल्यू रिड्यूस होता है। सेकेंड है ऑब्सोलिसेंस। ऑब्सोलिसेंस मीन्स यूज ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। तो जब भी कोई टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाता है तो जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी रहता है वे ऑब्सोलीट हो जाता है। नेक्स्ट है एक्सपायरी ऑफ टाइम। कुछ फिक्स्ड एसेट्स का एक फिक्स टाइम पीरियड होता है जब तक आप उसे अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड और टाइम आप उसे प्रॉफिटेबली यूज नहीं कर सकते हो। डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंस, यानी ये एक्सपेंस नेचर का तो है, बट यहाँ हम लोग किसी को इन केस पेमेंट नहीं करते हैं। दस डज नॉट इन्वॉल्व एनी कैश आउटफ्लो, यानी हमारे बिजनेस से कभी भी कैश आउटफ्लो नहीं होता इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन क्या है? ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, यानी धीरे धीरे ही सही बट वे परमानेंट नेचर का होता है, क्योंकि एक बार किसी एसेट्स का वैल्यू अगर रिड्यूस हो जाता है तो अगेन उसे हम लोग गेन नहीं कर सकते हैं उस वैल्यू को। एंड उसका कारण कौन कौन सा है? ड्यू टू कॉन्स्टेंट यूज, ऑब्सोलिसेंस, एक्सपायरी ऑफ टाइम। एंड ये किस टाइप का एक्सपेंस है? इट इज ए नॉन कैश एक्सपेंस, यहाँ हम लोग किसी को कैश पेमेंट नहीं करते हैं फॉर दिस एक्सपेंस। नेक्स्ट है नीड और ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, यानी हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज क्यों करते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू कैलकुलेट एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चूंकि जो डेप्रिसिएशन में नॉन कैश एक्सपेंस है, तो बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि डेप्रिसिएशन हमारे लिए खर्चा नहीं है क्योंकि हम लोग किसी को कैश पेमेंट नहीं कर रहे हैं, बट ये रॉन्ग परसेप्शन है। जो डेप्रिसिएशन है वे हमारे एसेट्स की वैल्यू को रिड्यूस करता है, यानी हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू डेप्रिसिएशन। इसलिए जब भी हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैलकुलेट करते हैं तो डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद ही हम लोग एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड है एक्यूमुलेटेड फंड्स आर यूज फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स, यानी हम लोग इन अ फाइनेंशियल ईयर जितना भी डेप्रिसिएशन के अमाउंट को चार्ज करते हैं वे सारे डेप्रिसिएशन अमाउंट को हम लोग एक जगह एक्यूमुलेट करते हैं इन फॉर्म ऑफ फंड। और जब हमारा एसेट्स का वैल्यू नील हो जाता है या वे हमारे लिए यूजफुल नहीं रह जाता है, तब हम लोगों को अगेन एक न्यू एसेट को परचेज करना होता है। तो उस केस में हम लोग इसी फंड को यूज करके न्यू एसेट को परचेज करते हैं। हैंस डेप्रिसिएशन हमारे लिए यूजफुल क्यों है? क्योंकि एक्यूमुलेटेड फंड्स आर यूज फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स, क्योंकि डेप्रिसिएशन का फंड ही हमें रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स में हेल्प करता है। नेक्स्ट है शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। सिंस डेप्रिसिएशन इज डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, तो फाइनेंशियल पोजीशन क्या बताता है? फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी अगर हम लोग डेप्रिसिएशन को कंसीडर नहीं करेंगे तो हमारा बुक वैल्यू ऑफ जो फिक्स्ड एसेट्स है वे ज़्यादा शो करेगा, बट इन रियलिटी हमारा वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कम है, क्योंकि हम लोगों ने उसको कंटिन्यूस यूज किया है और ड्यू टू एक्सपायरी ऑफ टाइम उनका वैल्यू रिड्यूस होता जाता है। यानी अपने बैलेंस शीट में हम लोग एसेट्स के रिड्यूस्ड वैल्यू को ही शो करते हैं आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन फ्रॉम दोज एसेट्स। नेक्स्ट है अवॉइडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ कैपिटल। मीन्स जब हम लोग डेप्रिसिएशन को कंसीडर नहीं करते हैं, उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड नहीं करते हैं, तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा शो करेगा, क्योंकि खर्चा कम दिखा रहे हैं हम लोग वाइल नॉट कंसिडरिंग डेप्रिसिएशन एज अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसलिए हम लोग डेप्रिसिएशन को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड करते हैं ताकि हमारा जो प्रॉफिट है वे एक्चुअल प्रॉफिट आए। मीन्स जब हम लोग डेप्रिसिएशन को चार्ज नहीं करते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट है वे एक्चुअल प्रॉफिट से ज़्यादा शो करता है, क्योंकि हम लोग डेप्रिसिएशन को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड नहीं किए हैं। इसलिए हम लोग डेप्रिसिएशन को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड करते हैं ताकि जो हमारा प्रॉफिट है वे एक्चुअल प्रॉफिट हो और उसी से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें उस प्रॉफिट को। नेक्स्ट है अवॉइडिंग ओवर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, यानी जब हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हैं तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा शो करता है, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट हम लोग को ज़्यादा इनकम टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। इसलिए हम लोग डेप्रिसिएशन को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड करते हैं और डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ताकि हमारा जो है वे एक्चुअल प्रॉफिट, रियल प्रॉफिट हो और हम लोग को ज़्यादा इनकम टैक्स पेमेंट ना करना पड़े। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव और नीड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन थे। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट टर्म्स। फर्स्ट है टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स। सो व्हाट इज टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स?
परचेज कॉस्ट ऑफ एन एसेट प्लस ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर ब्रिंगिंग एसेट टू यूजेबल कंडीशन। मीन्स हम लोग जो भी एसेट्स को परचेज करते हैं उनका परचेज कॉस्ट प्लस वे सारे खर्चे जिससे हम लोग इनकर करते हैं ताकि एसेट को हम लोग यूजेबल कंडीशन में ला सके। सो वे सारे एक्स्ट्रा खर्चे कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज फ्रेट। फ्रेट मीन्स कैरिज कॉस्ट। सेकेंड है ट्रांजिट इंश्योरेंस। जब भी कोई महंगा एसेट्स होता है तो उसका हम लोग इंश्योरेंस करवाते हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, ताकि वे बीच में अगर डिस्ट्रॉय या कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसका कॉस्ट हम लोग को रिकवर हो जाए। नेक्स्ट है इंस्टॉलेशन कॉस्ट। मतलब कोई भी बड़ा एसेट या मशीनरी होता है तो उसका एक पर्टिकुलर इंस्टॉलेशन कॉस्ट होता है, तो वे सारे कॉस्ट हम लोग कॉस्ट ऑफ एसेट में इंक्लूड करते हैं। सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू परचेज कॉस्ट प्लस फ्रेट चार्ज, ट्रांजिट इंश्योरेंस चार्ज एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट। और हम लोग जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वे टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट पे ही चार्ज करते हैं, ना कि ओनली कॉस्ट ऑफ एसेट पे चार्ज करते हैं। नेक्स्ट है स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू मीन्स रद्दी भाव। इट इज द एस्टिमेटेड सेल वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, ऑल्सो नोन एज रेसिडुअल वैल्यू। तो स्क्रैप वैल्यू का दूसरा नाम कौन सा है? रेसिडुअल वैल्यू। सो स्क्रैप वैल्यू क्या है? एस्टिमेटेड सेल वैल्यू है ऑफ एसेट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। मीन्स फ्यूचर डेट पे जो अनयूजफुल एसेट है उसको सेल करने पे हम लोग को जो अमाउंट रिसीव होगा उससे हम लोग स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। नेक्स्ट है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स द एसेट कैन बी यूज इफेक्टिवली फॉर बिजनेस ऑपरेशन। यानी जब तक कोई भी एसेट हमारे बिजनेस ऑपरेशन में इफेक्टिवली यूज हो सकता है इन टर्म्स ऑफ ईयर, तो उसे हम लोग एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट बोलते हैं। यानी कोई भी एसेट को हम लोग कितने साल तक यूजफुल और प्रॉफिटेबल फॉर्म में यूज कर सकते हैं, वही है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। सो व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन? ऐसे तो डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे मेथड यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, एन्युटी मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड, मशीन आवर रेट मेथड। बट हम लोगों को क्लास 11 में केवल दो मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन से डील करना है। फर्स्ट है स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसमें अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो होते हैं वे फिक्स्ड होते हैं। मीन्स हर एक साल फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ही चार्ज करेंगे फ्रॉम द एसेट। सेकेंड है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ये रिटन डाउन वैल्यू मीन्स क्या होता है? हम लोग जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वे विद द ईयर वे रिड्यूस होता जाता है। मीन्स अगर 1 ईयर में हम सपोज कीजिए 1000 डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर में वे 900 का होगा, फिर नेक्स्ट ईयर में वे रिड्यूस होता जाएगा। इसलिए हम लोग रिटन डाउन वैल्यू मेथड को डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। सो हमारा फर्स्ट मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन है स्ट्रेट लाइन मेथड। इट इज ऑल्सो नोन एज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बिकॉज डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो स्ट्रेट लाइन मेथड को हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वे चार्ज करते हैं एट अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। सपोज हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट 20,000 है एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%, तो हम लोग 10% ऑफ 20,000 कैलकुलेट करेंगे, डेट इज ₹2,000, और हर साल हम लोग 2,000 ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे फ्रॉम द एसेट। इसे हम लोग इक्वल और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा हर साल इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है ईयर टू ईयर। एंड स्ट्रेट लाइन मेथड के केस में डेप्रिसिएशन के अमाउंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू विच इज द सेल वैल्यू ऑफ एसेट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ विच इज डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट। चलिए इस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करते हैं फॉर सॉल्विंग अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन रिलेटेड टू स्ट्रेट लाइन मेथड। सो कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है? ₹80,000। ये केवल एसेट का कॉस्ट है, बट उसके साथ साथ हम लोग को फ्रेट एंड इंस्टॉलेशन चार्ज भी पेमेंट करना पड़ रहा है विच इज ₹20,000। सो हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट कितना हो जाएगा? ₹1,00,000। सो सबसे पहले हम लोग टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट निकालेंगे। टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट विच इज इक्वल टू ₹80,000 प्लस ₹20,000 विच इज इक्वल टू ₹1,00,000। ये हमारा टोटल कॉस्ट हुआ। एंड स्क्रैप वैल्यू कितना है? ₹30,000 एंड यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स। सो इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करके ईयरली डेप्रिसिएशन के अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं। सो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स दैट इज ₹1,00,000 एंड हमारा स्क्रैप वैल्यू है ₹30,000, जिसे हम लोग माइनस करेंगे 30,000 से एंड उसे डिवाइड करेंगे बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट्स दैट इज 10 ईयर्स डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स। सो हमारा डेप्रिसिएशन कितना होगा?
1,00,000 माइनस 30,000 डेट इज ₹70,000 डिवाइडेड बाय 10 years विच इज इक्वल टू ₹7,000 पर ईयर। यानी हम लोग हर साल ₹7,000 डेप्रिशिएट करेंगे फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एसेट्स डेट इज ₹1,00,000। मीन्स 1,00,000 डेट इज वैल्यू ऑफ एसेट से हम लोग 7,000 ईयरली पर एनम रिड्यूस करेंगे एज अ डेप्रिसिएशन। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं इन पर्टिकुलर ईयर, और हम लोग 5 years के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सो हम लोग यहाँ लिखेंगे ईयर, यहाँ पर 1 अप्रैल। हम लोग ये सपोज करेंगे कि हम लोग जो एसेट परचेज कर रहे हैं वे परचेज कर रहे हैं ऑन 1 अप्रैल, और वे यहाँ पर हम लोग ईयर मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डेप्रिसिएशन अमाउंट, और एट लास्ट हमारा 31 मार्च ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर हमारा एसेट का वैल्यू कितना रिमेनिंग है उसको हम लोग यहाँ नोट करेंगे। सो हम लोग का परचेज कॉस्ट था 80,000 प्लस कुछ एक्सपेंस था फ्रेट प्लस इंस्टॉलेशन जो कि था 20,000, तो हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट कितना आया 1,00,000। सो हम लोग ये सपोज कर रहे हैं कि हम लोगों ने ये एसेट परचेज किया था इन ईयर 2018। सो हमारा ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट कितना हो जाएगा 1,00,000, और डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है 7,000 पर ईयर। यानी फॉर द ईयर ऑफ 2018 to 19 हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ₹7,000। यानी हमारा वैल्यू ऑफ एसेट्स 1,00,000 था, उसमें से 7,000 डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, तो हमारा 31 मार्च ऑफ 2019 को वैल्यू ऑफ एसेट कितना रिमेनिंग बचेगा 93,000। अगेन 31 मार्च को ये हमारा वैल्यू ऑफ एसेट 93,000 है, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में यही हमारा ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट हो जाएगा। अगेन 1 अप्रैल ऑफ 2019 को हमारा बैलेंस ऑफ एसेट कितना बचेगा 93,000। अगेन सेम 1000 हम लोग चार्ज करेंगे डिप्रिसिएशन। सो हमारा 31 मार्च को वैल्यू ऑफ एसेट कितना होगा ₹86,000। अगेन ये फॉर द ईयर 2020 1 अप्रैल ये जो क्लोजिंग बैलेंस था वो ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 86,000। अगेन सेम अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करेंगे ₹7,000, तो हमारा 31 मार्च ऑफ 2021 कितना बिल हो जाएगा ₹79,000 आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एसेट। और ये 79,000 फॉर द ईयर 2021 हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। अगेन हम लोग 7,000 का अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एसेट, तो हमारा वैल्यू ऑफ एसेट कितना रिमेनिंग बचेगा 72,000। अगेन 2022 के 1 अप्रैल को हमारा जो ये क्लोजिंग बैलेंस था वो ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 72,000 का, और अगेन हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो ये इक्वल इंस्टॉलमेंट में है इसलिए अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन वेरी नहीं करेगा। तो जब हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो हमारा वैल्यू रिड्यूस होकर आ जाएगा 65,000। आई होप आपको ये क्वेश्चन इजिली वे में समझ में आया होगा। अगेन इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हम लोग फास्ट रिवाइज करते हैं। कॉस्ट ऑफ एसेट कितना था 80,000, बट फ्रेट एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी पड़ा 20,000। सो हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट कितना हो गया 80,000 प्लस 20,000 विच इज ₹1,00,000, एंड हमारा स्क्रैप वैल्यू था 30,000। तो हम लोग 30,000 रिड्यूस करते हैं उससे, और उसे डिवाइड करते हैं बाय यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, उससे हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। सो हमारा डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना आया था 7,000, जिसे हम लोग चार्ज करेंगे फ्रॉम ईयर टू ईयर इन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट बेसिस, यानी हमारा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन वेरी नहीं करेगा। हम लोगों ने सपोज किया था कि 2018 को हम लोग ये एसेट को परचेज कर रहे हैं, तो जब हम लोगों ने परचेज किया होगा तो हमारा वैल्यू ऑफ एसेट्स कितना था 1,00,000, बट हम लोग को उस ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज करना था ₹7,000, तो हमारा वैल्यू ऑफ एसेट्स रिड्यूस होकर 93,000 हो गया। और लाइकवाइज हम लोग हर ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एसेट्स, एंड उसका वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा, एंड एट लास्ट उसका वैल्यू नील हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट मेथड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन है WDV मेथड, डेट इज रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। हम लोग इस मेथड में क्या करते हैं, इन दिस मेथड द डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ द एसेट, एंड दस अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन गोज ऑन डिक्लाइनिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर। यानी इस मेथड में हम लोग जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वे करते हैं ऑन द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ द एसेट। मतलब सपोज 1,00,000 का एसेट है, उस पर 10,000 डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, तो नेक्स्ट ईयर जो हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वे 1,00,000 पे नहीं करेंगे, इंस्टेड हम लोग 90,000 पे ही डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे, एंड दस द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन गोज ऑन डिक्लाइनिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर। इसलिए चूंकि हम लोग जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वे रिड्यूस्ड वैल्यू पे चार्ज करते हैं, इसलिए हर साल एसेट्स का वैल्यू रिड्यूस होता है
एंड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन वे भी डिक्लाइन होता है फ्रॉम ईयर टू ईयर। दस दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, इसलिए हम लोग रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। प्रीवियस स्ट्रेट लाइन मेथड में हम लोग क्या कर रहे थे, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डेट इज 7,000 हम लोग हर ईयर चार्ज कर रहे थे। बट रिटन डाउन वैल्यू मेथड में हम लोग क्या करेंगे, हर साल हम लोग का जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है वे घटता जाएगा। दस दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, मतलब हमारा जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है वे घटता जाएगा, इसलिए इसे रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट बोल रहे हैं। और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, क्योंकि हर साल हमारा वैल्यू ऑफ एसेट्स डिक्रीज हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है, और उसी पे हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, इसलिए इसे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। इस मेथड में भी हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे हर साल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिड्यूस होता जाता है जैसे जैसे हमारा वैल्यू ऑफ एसेट्स डिक्रीज होता है, विद द हेल्प ऑफ अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। चलिए सोल्व करते हैं। सो हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है, 80,000, बट अगेन एडिशनल एक्सपेंसेस है, कौन कौन से हैं, फ्रेट एंड इंस्टॉलमेंट चार्जेस ₹20,000। सो हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट कितना हो जाएगा, 1,00,000, 80,000 प्लस 20,000। और डेप्रिसिएशन हमेशा कॉस्ट ऑफ एसेट पे नहीं बल्कि टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट पे चार्ज करते हैं। सो टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट को हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। सो टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट इज इक्वल टू ₹80,000 प्लस expenses related to freight and installment charges, that is ₹20,000, which is equal to ₹1,00,000। और इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। स्ट्रेट लाइन मेथड के केस में क्या था, डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट, दैट इज टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट, जिसमें हम लोग इसको भी इंक्लूड कर रहे थे, माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय यूजफुल नंबर ऑफ ईयर्स। इस केस में क्या करेंगे, हम लोग का जो वैल्यू ऑफ एसेट्स है उसी पे एट फिक्स % हम लोग डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे। सो चलिए कैलकुलेट करते हैं। हम लोग इसे भी पिछले सॉल्यूशन जैसा कॉलम वाइज इसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट कॉलम होगा ईयर का, सेकेंड जिस ईयर का 1 अप्रैल में उसका ओपनिंग बैलेंस कितना होगा, एंड डेप्रिसिएशन कितना होगा हर ईयर का एट द रेट 10% पर एनम, एंड एट लास्ट हमारा एसेट का क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा एट 31 मार्च। और ये फाइनेंशियल ईयर है, इसलिए मान लीजिए यहाँ पर 2018 होगा तो ये 31 मार्च 2019 होगा, यानी नेक्स्ट ईयर का ये मंथ है। सो मान लीजिए हम लोग एसेट परचेज कर रहे हैं इन ईयर 2018 और हम लोगों का कॉस्ट ऑफ एसेट है 1,00,000। सो हम लोग 2018 को ही परचेज कर रहे हैं 1 अप्रैल को, तो उस समय हमारा वैल्यू ऑफ एसेट हो जाएगा 1,00,000, एंड हम लोग को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है एट द रेट 10%। सो 10% ऑफ 1,00,000 कितना हो जाएगा 10,000, और ये रुपीज में होगा। देन 1,00,000 पे हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं ₹10,000, तो हमारा वैल्यू ऑफ एसेट कितना रिमेन बचेगा 90,000। और ये जो 90,000 है ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट है इन द सेशन 2018 टू 2019, और ये जो 31 मार्च पे जो क्लोजिंग बैलेंस है वे नेक्स्ट ईयर डेट इज 2019 का 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। और अगेन हम लोग जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वे 10% ऑन 90,000 चार्ज करेंगे, ना कि 1,00,000 पे चार्ज करेंगे। क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ द एसेट। तो हमारा ओरिजिनल वैल्यू कितना था 1,00,000, अब हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद जो रिड्यूस वैल्यू ऑफ एसेट में कितना है 90,000। सो इसके अकॉर्डिंग हम लोग को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है ऑन रिड्यूस वैल्यू ऑफ द एसेट। तो हमारा रिड्यूस वैल्यू कितना हो गया 1,00,000 से 90,000, तो ये हमारा रिड्यूस वैल्यू ऑफ एसेट है, और इसी पे हम लोग 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सो 10% ऑफ 90,000 इज ₹9,000, यानी फॉर ईयर 2019 टू 2020 हमारा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना होगा 9,000। अगेन हम लोग इस वैल्यू ऑफ एसेट से डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, और जो भी आएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट आएगा। और अगेन ये नेक्स्ट ईयर 2020 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा एसेट का, डेट इज ₹81,000। अगेन हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एट द रेट ऑफ 10% ऑफ 81,000, यानी हर साल हमारा वैल्यू ऑफ एसेट्स डिक्रीज हो रहा है, और हम लोग जो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं वे रिड्यूस वैल्यू पे चार्ज कर रहे हैं, इसलिए हमारा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन भी डिक्रीज होता जाएगा विथ ईयर्स। सो 10% ऑफ 81,000 इज ₹8,100, और हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा ₹72,900।
अगेन ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा इन ईयर 2021 72,900। अगेन इस पर 10% हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो इसका 10% कितना होगा 7,290। और आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम वैल्यू ऑफ एसेट हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा 65,610। अगेन ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा फॉर ईयर 2022 सॉरी, और इसका ओपनिंग बैलेंस कितना हो जाएगा ₹65,610। अगेन 10% ऑफ 65,610 इज 6,561, और ये रुपीज में होगा। अगेन हमारा जो वैल्यू ऑफ एसेट होगा वे आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एसेट ये हो जाएगा 59,049। सो इस मेथड को हम लोगों ने देखा कि हमारा जो डिप्रिसिएशन है वे विथ ईयर्स रिड्यूस होता जा रहा है और हमारा वैल्यू ऑफ एसेट भी डिक्रीज हो रहा है। तो वैल्यू ऑफ एसेट के साथ साथ अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन भी डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हम लोग इसे रिटेन डाउन वैल्यू मेथड कहते हैं। चलिए इसे कंपेयर करते हैं विथ स्ट्रेट लाइन मेथड। ये देखिए हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट 1 लाख था और इसमें भी हमारा टोटल कॉस्ट 1 लाख ही है, बट इसमें क्या हो रहा है 2018 को 1 लाख वैल्यू ऑफ एसेट था और इसमें भी 1 लाख था, बट इस केस में स्ट्रेट लाइन मेथड के केस में हमारा अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन जो है वे सारा का सारा साल सेम है, यानी हर ईयर में अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन सेम चार्ज हो रहा है। बट इन केस ऑफ रिटेन डाउन वैल्यू मेथड हमारा अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन रिड्यूस हो रहा है विद ईयर्स। 2018 को 10,000 हम लोगों ने डिप्रिसिएशन चार्ज किया, 2019 को 9,000, 2020 को 8,100 एंड 2021 को 7,290। लाइकवाइज हमारा जो डिप्रिसिएशन वे डिक्रीज होता जा रहा है, बट इन केस ऑफ एसएलएम हमारा अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कांस्टेंट है थ्रू आउट द ईयर्स। आई होप आपको ये दोनों मेथड के बीच में क्या डिफरेंस है वे जानने को मिला होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटेन डाउन वैल्यू मेथड में क्या क्या डिफरेंस है। सो अब हम लोग देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटेन डाउन वैल्यू मेथड में क्या क्या डिफरेंस है ऑन डिफरेंट बेसिस। फर्स्ट बेसिस है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड में अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम था थ्रू आउट द ईयर्स, बट रिटेन डाउन वैल्यू मेथड में हमारा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज हो रहा था, यानी वे रिड्यूस हो रहा था। सो स्ट्रेट लाइन मेथड के केस में इक्वल डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा था, इक्वल डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड एवरी ईयर, बट इन केस ऑफ रिटेन डाउन वैल्यू मेथड हमारा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिक्रीज कर रहा था। सो depreciation goes on decreasing every year. Second basis है basis of calculation. basis of calculation, तो जो हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड के केस में बेसिस ऑफ कैलकुलेशन क्या था, जो हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे वे ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट पे चार्ज कर रहे थे हर साल, और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के केस में क्या था, हम लोग जो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे वे रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ एसेट पे चार्ज कर रहे थे। सो इसके केस में डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट। बट रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के केस में क्या था, जो हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे वे कर रहे थे ऑन रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट। डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट। नेक्स्ट है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो सिंस स्ट्रेट लाइन मेथड के केस में हमारा जो अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन है वे सेम है थ्रू आउट द ईयर, तो ये बहुत जल्द ही हमारा जो वैल्यू ऑफ एसेट है वे जीरो हो जाएगा। बट इन केस ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हमारा जो डिप्रिसिएशन है वे विथ ईयर टू ईयर वे रिड्यूस होता जा रहा है, तो इसके केस में जो वैल्यू ऑफ एसेट है वे जल्दी जीरो नहीं होगा, यानी एसएलएम मेथड में हमारा वैल्यू ऑफ एसेट्स तुरंत जीरो हो जाएगा,
बट इन केस ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हमारा वैल्यू ऑफ एसेट्स तुरंत जीरो नहीं होगा। सो इस केस में हम लोग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लो रखते हैं एंड इस केस में हम लोग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हाई रखते हैं। सो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के बेसिस में क्या डिफरेंस है कि इसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लो रहता है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज केप्ट लो एज कंपेरिजन टू रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, एज कंपेरिजन टू WDV मेथड। आप लोग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं लिखिएगा, ROD नहीं लिखिएगा। और इसके केस में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज हाई एज कंपेरिजन टू स्ट्रेट लाइन मेथड। नेक्स्ट है नील वैल्यू ऑफ एसेट, मीन्स वैल्यू ऑफ एसेट कब एकदम नील हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो SLM की मेथड में हमारा वैल्यू ऑफ एसेट तो जीरो हो जाता है, बट इन केस ऑफ WDV मेथड हमारा वैल्यू ऑफ एसेट कभी भी जीरो नहीं हो पाता है। सो SLM के मेथड में बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट कैन बी रिड्यूस्ड टू जीरो, बट इन केस ऑफ WDV ये पॉसिबल नहीं है। बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट कैन नेवर बी रिड्यूस्ड टू जीरो, कैन नेवर बी रिड्यूस्ड टू जीरो। नेक्स्ट बेसिस है कि किसे इनकम टैक्स अथॉरिटी के द्वारा मान्यता प्राप्त है। अप्रूवल ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी। तो SLM मेथड को इनकम टैक्स अथॉरिटी से अप्रूवल नहीं मिला है, और जितने भी बिजनेस या प्रोफेशन होता है या जितना भी इंडस्ट्री होता है वे WDV मेथड को मेनली यूज करते हैं फॉर चार्जिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन देयर फिक्स्ड एसेट्स। सो इट इज नॉट approved by income tax authority and this method is approved by income tax authorities। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको पता चला होगा कि डेप्रिसिएशन क्या है, वे किस टाइप का एक्सपेंस है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, एंड स्क्रैप वैल्यू क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ एन एसेट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड के केस में ईयरली डेप्रिसिएशन को फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है, एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के केस में हम लोग कैसे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं। और हम लोग ने एट लास्ट देखा कि SLM मेथड एंड WDV मेथड में कौन से बेसिक डिफरेंसेस है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ताकि वो भी फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख के डेप्रिसिएशन के बेसिक को समझ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।